हेलो स्टूडेंट्स, नाइस नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो आपका प्रेशर अल्सर है, बेड सोर का आपका क्या है टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो आपका थ्योरी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लस में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर भी क्या है इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका वो क्लिनिकल जो आपका केयर है उस क्लिनिकल केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। क्योंकि आप लोग अपने पेशेंट्स की जो केयर है उसके अंदर आप केयर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यदि आपको प्रेशर अल्सर के बारे में या बेड सोर जो है उसके बारे में आपको नॉलेज है और बेड सोर से रिलेटेड आप केयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है प्रेशर अल्सर और बेड सोर्स का। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल के अंदर आपका डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो प्रेशर अल्सर की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्रेशर अल्सर और बेड सोर जो है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले तो आपका यही डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर अल्सर की यदि हम बात करें या बेड सोर की हम बात करें तो आप किसको प्रेशर अल्सर बोलते हैं। ये प्रेशर अल्सर इज ए लोकलाइज्ड इंजरी है आपका, ठीक है। एक टाइप की आपका है आपका इंजरी है जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर है। लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन और द अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कि स्किन या स्किन के बिलो जो आपका टिश्यू है उन टिश्यू से संबंधित बेसिकली क्या है एक इंजरी है आपका प्रेशर अल्सर और बेड सोर। कैसे आपका ये अकर होता है, कैसे जनरेट होता है, यानी कि कैसे आपका प्रेशर अल्सर बनते हैं। तो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्किन एंड बिकॉज ऑफ दैट टिश्यू विल डाई, यानी कि आपका प्रेशर के कारण, यानी कि जो स्किन है या एक पर्टिकुलर एरिया है बॉडी का उसके ऊपर आपका क्या लगता है प्रेशर लगता है, और प्रेशर के कारण उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपका क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है, और ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है तो उस एरिया की जो आपका जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं उनकी आपका क्या स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, डेथ आपका स्टार्ट हो जाती है। और आपका सेल्स एंड टिश्यूज आपका डेथ होते हैं तो उस एरिया के अंदर आपका क्या बन जाते हैं अल्सर्स का आपका क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है। इसी कंडीशन को आपका क्या कहा गया है प्रेशर अल्सर या फिर आपका बेड सोर आपका कहा गया है। तो बेसिकली यानी कि प्रेशर पॉइंट्स जो है बॉडी के, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेक्रल रीजन का या फिर वर्टिब्रल कॉलम का प्रेशर लगता है, प्रेशर के कारण यहाँ की जो आपका स्किन है वो क्या होगी ब्रेक होगी। स्किन ब्रेक होना आपका ऊन या फिर अभाव है उसका आपका क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो आपका पॉइंट है वही बेसिकली क्या है बेड सोर है या फिर आपका यानी कि प्रेशर अल्सर है। तो बेसिकली ऐसा ऊंड यानी कि बॉडी के अंदर आपका बॉडी के डिफरेंट एरिया के ऐसे आपका या फिर आपका अल्सर्स, यानी कि आपका मीनिंग ही आपका स्टूडेंट है आपका ऊंड है जो आपका किसके कारण आपका कोज होता है प्रेशर लगने के कारण आपका बनते हैं। तो उन आपका ऊंड को या उनको आपका क्या कहेंगे प्रेशर अल्सर कहेंगे या बेड सोर कहेंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें आप समझनी है, यानी कि एक तो बेसिक प्रेशर लगना चाहिए आपका, यानी ऐसे एरिया स्किन के या बॉडी के जिनके ऊपर आपका क्या लग रहा है प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर के कारण आपका ब्लड सप्लाई स्टॉप हो रही है, और ब्लड सप्लाई स्टॉप होने के कारण उस एरिया की जो स्किन कि जो आपका सेल्स और टिश्यूज आपका क्या हो रहे हैं डैमेज हो रहे हैं, और डैमेज होने के कारण आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो ऊंड है यानी कि जो अल्सर है उसका आपका बेसिकली क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए आपका उसको क्या कहा गया प्रेशर अल्सर आपका स्टूडेंट्स कहा गया आपका, ठीक है। ये जो आपका प्रेशर अल्सर्स होते हैं वो मेनली आपका प्रेशर अल्सर जो है वो मेनली आपका दो कारण से आपका स्टूडेंट्स आपका अकर हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्या है यानी कि मोर प्रेशर, यानी कि आपका प्रेशर क्या है मोर प्रेशर या फिर आपका प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर यानी कि कम टाइम के लिए लेस टाइम के लिए आपका अप्लाई, तो हाई प्रेशर के कारण आपका ब्लड हो सकती है, ये कह सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन तक, यानी कि लॉन्गर तक आपका क्या होता है अप्लाई होता है। तो लो प्रेशर यदि लॉन्गर टाइम आपका अप्लाई होता है तब भी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी आपका हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो बेसिक उस एरिया की आपका सेल्स और टिश्यूज की क्या होगी डेथ होगी, और डेथ के पश्चात आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा ऊंट का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग आपका समझे तो यहाँ पे आपका ये बात क्लियर है कि जो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण बेसिकली आपका क्या हो रहा है, यानी कि आपका ब्लड सप्लाई स्टॉप हो रही है, और प्रेशर के कारण जो ब्लड सप्लाई आपका स्टॉप हो रही है उसके कारण आपका ऊंड या फिर आपका प्रेशर आपका जनरेट हो रहा है, इसलिए आपका नाम आपका अल्सर रखा गया स्टूडेंट्स। प्रेशर अल्सर के अदर नेम्स की बात करें तो आपका प्रेशर अल्सर जो है उसके अदर नेम्स जो है वो आपका क्या है। तो स्टूडेंट्स अदर नेम्स की आपका बात करें तो प्रेशर अल्सर जो है उनको आपका डिक्यूबिटस अल्सर भी बोल देते हैं,
या फिर आप बेड सोर भी कहा गया है। तो आपका ये जो प्रेशर अल्सर है उसी का दूसरा नाम का डिक्यूबिटस अल्सर भी है, बेड सोर भी है आपका। तो आपका इनको प्रेशर अल्सर आप बुलाने के पीछे कारण है आपका, यानी कि दीज आर कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑन द एरिया ऑफ द स्किन दैट आपका इंटरफियर्स विद द सर्कुलेशन, यानी कि प्रेशर के कारण प्रेशर लगता है स्किन के एरिया के ऊपर और जिसके कारण आपका सर्कुलेशन जो है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और ब्लड सप्लाई स्टॉप होने के कारण बेसिकली अल्सर कोज होते हैं या वुंड बनते हैं, इसलिए इनको प्रेशर का अल्सर कहा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बॉडी का एक आपका पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट, जिसके ऊपर आपका प्रेशर लगा, स्किन आपका क्या होगी, डैमेज होगी। यहाँ पे बेसिकली स्किन क्या होगी, डैमेज। तो आपका यहाँ पे प्रेशर के कारण ब्लड सप्लाई आपका स्टॉप हुई और आपका स्किन क्या होगी, ब्रेक होगी, जिसके कारण आपका क्या बन गया, वुंड या अल्सर का आपका फॉर्मेशन हो गया, इसलिए आपका क्या है, प्रेशर अल्सर है स्टूडेंट्स। तो यदि हम प्रेशर अल्सर की तो आपका कौन आपका रिस्क के ऊपर होते हैं, कैसे पेशेंट्स जो हैं जिनको आपका प्रेशर अल्सर से आपका हो सकते हैं आपका, ठीक है। तो ऐसे आपका पेशेंट्स जो स्टूडेंट्स आपका क्या होते हैं, बेड रिडन है, यानी कि जो आपका क्रॉनिक बेड रिडन आपका पेशेंट होते हैं, यानी जो आपका पेशेंट्स लंबे समय तक आप बेड रिडन है, या फिर व्हील चेयर के अंदर आपका यूज करते हैं लंबे समय तक, तो व्हील चेयर बाउंड आपका जो पेशेंट्स है वो भी प्रेशर अल्सर के रिस्क के ऊपर है। जिनके आपका स्किन के हाफ स्किन के लिए आपका पेशेंट्स हैं, या फिर ओल्डर एज के फ्रेजाइल अंदर आपका माल न्यूट्रिशन के जो आपका केसेज हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो माल न्यूट्रिशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर आपका अल्सर की आपका क्या है, रिस्क है। या ओल्डर एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी आप प्रेशर अल्सर की आपका रिस्क क्या होती है, हाई। तो आपका क्रॉनिक डिजीज दैट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्लो, और आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज जिसके कारण ब्लड फ्लो आपका होता है आपका, यानी कि प्रिवेंट होता है, स्टॉप होता है, यानी कि स्पेशली जो सर्कुलेटरी डिजीज होती हैं, यानी कि जो आपका हार्ट जो है उससे रिलेटेड जो डिजीज कंडीशंस हैं उनके जो पेशेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी कंडीशंस के, उनके अंदर भी प्रेशर अल्सर्स के होने की जो आपका रिस्क है वो आपका स्टूडेंट्स क्या है, हाई है आपका, ठीक है। तो सर्कुलेटरी डिजीज कंडीशन के आपका पेशेंट्स हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के हैं, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं, ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं, या अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट, या फिर आपका ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर आपका क्या नहीं होता है, पेन आपका सेंसेशन नहीं है, आप जो आपका सेंस नहीं कर पाते हैं आपको या पेन को, तो उन स्टूडेंट्स के अंदर, उन आपका पेशेंट्स के अंदर, या जो आपका पेन को क्या नहीं कर पाते हैं, सेंस नहीं कर पाते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर आपका रिस्क क्या है, हाई है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो आप हैं अनकॉन्शियस है आपका, यानी कि जो आपका यानी कि रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी रिस्क क्या रहती है, हाई रहती है। माल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की आपका क्या है, इनके अंदर भी प्रेशर अल्सर की आपका रिस्क क्या होती है, हाई होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स कि पेशेंट्स जो इन कंडीशन से क्या है पीड़ित हैं, उन पेशेंट्स के अंदर आपका प्रेशर अल्सर की आपका रिस्क क्या होगी, हाई होगी। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जो लंबे समय तक बेड रिडन पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक डिजीज से पेशेंट है, या फिर आपका व्हील चेयर बाउंड आपका पेशेंट्स, जिनकी स्किन आपका क्या है, फ्रेजाइल है, जैसे कि ओल्डर एज के पेशेंट जो सर्कुलेटरी सिस्टम की क्रॉनिक डिजीज कंडीशन से, हार्ट की रिलेटेड आपका कंडीशन से क्या है पीड़ित है, उन पेशेंट्स के अंदर आपका रिस्क क्या है, हाई है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज की जो केसेस होते हैं, या ब्रेन इंजरीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या अल्जाइमर्स डिजीज, कोई भी आप न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का है उसके अंदर भी आपका क्या है, हाई है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर रिस्क है, जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी आपका क्या प्रेशर अल्सर की हाई है आप। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर के अंदर हमें विशेष रूप से आप ध्यान देने की जरूरत होती है। किसके ऊपर आपका, तो प्रेशर जो है उसके प्रिवेंशन के ऊपर, यानी कि प्रेशर अल्सर आपका कोज ही नहीं होने देना है आपका। प्रेशर अल्सर का जो प्रिवेंशन है, उनके प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनको लागू करने की आवश्यकता होती है। इन पेशेंट में अल्सर है तो उस आपका प्रेशर अल्सर की स्पेशल आपकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।